नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारतीय जनता पार्टी की युवा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य ने एक हड़कंप सी मचा दी। वक्तव्य यह है कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल के नेता जो है, वो भी चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का जो नेता होता है सदन में, इस पद पे जो राहुल गांधी हैं, वो पद और बाय रोटेशन बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। अब इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता का ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। सदन उसके बाद चला। सदन में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने जो परफॉर्मेंस दी, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के अखिलेश यादव से लेकर तमाम बाकी नेता इंडिया गठबंधन के राहुल जी के साथ रहे। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में इस बात की नाराजगी है कि राहुल गांधी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब उनको, क्योंकि कर्तव्य निष्ठता से वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए। ऐसी बातें इंडिया गठबंधन में चल रही है। ये बात बांसुरी स्वराज को पता पड़ी। बांसुरी जी की इज्जत इसलिए होती है पूरे देश में क्योंकि वो सुषमा स्वराज जी की बेटी थी। सुषमा स्वराज जैसी नेत्रियां इस देश की धरोहर है। उनका एक एक लोकसभा में किया हुआ भाषण, उनके डिबेट में लिए हुए पार्टिसिपेशन, उनकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पे कमांड और तर्क शुद्ध बात करने के लिए सुषमा जी जानी जाती थी। सुषमा जी किसी के कहने पे स्क्रिप्ट पढ़ने वाली नेत्री नहीं थी। सुषमा जी अपने विवेक से बात करती थी। ये वो सुषमा स्वराज जी थी जिन्होंने नागपुर के अधिवेशन में बीजेपी की कार्यकारिणी के सरकार को, अटल जी को खरी खरी सुनाई थी। ये सुषमा जी वो है कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जीत के आ गए और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब सदन शुरू हुआ और उस सदन में तमाम एनडीए के नेता, यूपीए सरकार ने कितनी गलतियां की और इसके वजह से ये हुआ, फिर उसके बीच में सुषमा जी ने जो बोला उससे सदन दंग रह गया। सुषमा जी ने कहा कि यूपीए सरकार ने गलतियां की, इसीलिए आज हम सत्ता में हैं। बार बार उसी गलतियों को दोहरा के हम करना क्या चाहते हैं। अब हमें समय मिला है कि हम कुछ देश के लिए अच्छा करें, इसलिए बार बार उनकी गलतियां गिना के आप अपने आप को बड़ा मत समझिएगा। सुषमा स्वराज के वो शब्द सभी के लिए एक ऐसी मिसाल थे कि उसके बाद सदन का टोन चेंज हो गया। उन सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज। उनसे पार्लियामेंट में अच्छे डिबेट की अपेक्षा थी, उनसे कुछ अच्छे वक्तव्य की अपेक्षा थी, उनसे इस देश की समस्याओं पे बोलने की अपेक्षा थी। भले ही भी भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य है, सुषमा जी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही है, लेकिन कई बार पार्टियों में भी, मुझे याद है जब अडवाणी जी पाकिस्तान गए और जिन्ना के मज़ार पे गए और उसके बाद जो एपिसोड भारत में हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अडवाणी जी की टीम जीत पे अड़ी रही कि ये प्रसारित करना ज़रूरी है। जितना मैं जानता हूँ, सुषमा जी ने तब भी वीटो लगाया था कि वो मज़ार पे गए वहाँ पे, तो क्या पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है क्या हमें? भारत का मतदाताओं के सामने मैसेज ठीक नहीं जाएगा। भारत और पाकिस्तान की एक एक लकीर खींची हुई है, लेकिन तब सुषमा जी की नहीं सुनी, तो उसके बाद अडवाणी जी का जो हश्र हुआ सारा देश जानता है। सुषमा जी अपने विवेक से काम करती थी, वही अपेक्षा इस विवेक से बात करने की थी बांसुरी जी से। पता नहीं बांसुरी जी को किसने कहा, इंडिया गठबंधन के नेता ने, कि जो उन्होंने कहा कि ये ऐसी बात हो रही है। इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल ने अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन पे कोई और हो इसकी बात भी नहीं की। सर्वसम्मति से सब ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया।
एलओपी की जो पोस्ट है वो उसी पार्टी को मिलती है जिसके पास कम से कम 10% सदस्य सदन के हैं, उसके 10% सदस्य उनके पास होना चाहिए। 2014 में कांग्रेस इतने सदस्य नहीं ले पाई। 2019 में भी ये कांग्रेस के पास वो आंकड़ा नहीं था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे अपने देश में दोनों टाइम कुछ नहीं था। तीसरी बार कांग्रेस 99 पे आई, एक इंडिपेंडेंट सांगली का वो जॉइन करके 100 हो गए। 100 के बाद ही कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला, जिस पद पर राहुल गांधी अभी है। क्या राहुल गांधी को हरियाणा की जीत के बाद भी उन्हें इस बात का आलम तो हो गया है कि हरियाणा में की जीत कैसी हो गई, ये सारा देश जानता है, कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है। मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, खट्टर साहब भी जानते हैं। जिस हिसाब से राहुल गांधी की पीछे भीड़ उमड़ रही थी और जिस हिसाब से राहुल कांग्रेस का मत प्रतिशत 11% बढ़ा है अ, हरियाणा के विधानसभा में, उससे कहीं न कहीं चिंता का विषय तो है। राहुल गांधी मोदी से बड़े क्राउड पुलर तो साबित हुए कम से कम हरियाणा के इस चुनाव में। क्योंकि मोदी जी की चुनाव की रैलियाँ एक पहली 5,000 वाली, दूसरी 9,000 वाली, फिर 13,000 वाली, 22-22 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इकट्ठा करने के बाद भी 10,000 का आंकड़ा बड़े मुश्किल से हो पाता था। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, संसाधनों की कमी, इसके बावजूद लाखों की तादाद में ये लोग आते थे, तो कहीं न कहीं उस आदमी का करिश्मा तो है। तो राहुल के करिश्मे को ग्रहण लगाने के लिए क्या ऐसी बातें हवा में उठाई जा रही है? और ऐसी बातें कोई और करता, बहुत सारे लोग हैं जो विवेकहीन बातें करते हैं और वो ख्याति भी पाते हैं, लेकिन कम से कम बांसुरी स्वराज से ये अपेक्षा नहीं थी। आज जब मैं इस बात को देखता हूँ, लगता है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव के पहले एक ऐसा हंगामा जोरदार हो जाए कि लोग कहे कि नहीं, यहाँ पे अखिलेश डिमांड कर रहे हैं, या फिर दूसरी राजनीतिक जो साथी दल है वो आरजेडी वाले डिमांड कर रहे हैं कि एक आध 6 महीने हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। तो क्या एनडीए में भी ऐसा है क्या? क्या नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे और न चंद्रबाबू नायडू तीनों मुख्यमंत्री हैं, तीनों काबिल है प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए और इन तीनों की समर्थन से दिल्ली में सरकार चल रही है। यदि ये खासकर नीतीश और नायडू, नानी, ये यदि लोग निकल जाए तो ये सरकार 2 मिनट के अंदर गिर जाएगी। तो जो सरकार यदि इनके भरोसे है, तो कल क्या ये कोई यदि कहे कि नीतीश भी कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पद रोटेशन से हो जाए और चंद्रबाबू भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पद रोटेशन से हो जाए, तो ऐसा कहने वाला आदमी नितांत मूर्ख होगा। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी की जगह ले। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री ही इनको सूट होता है, इसीलिए वो साथ है। लेकिन ऐसा वक्तव्य करना और ऐसी खबर या रूमर उठाना, ये भी मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। ऐसा ही कुछ मैं इंडिया गठबंधन के नाम पे बांसुरी स्वराज का स्टेटमेंट देता हूँ। बांसुरी स्वराज से इस वक्तव्य से कहीं न कहीं सुषमा स्वराज की जो आभा है वो हिट होते हुए दिखाई देती है। बांसुरी स्वराज के इस वक्तव्य से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की यूनिटी को हिट करने का प्रयास में दिखाई देता है। और अंत में ये कहूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मैं एक पत्रकार होने के नाते सभी राजकीय दलों में कुछ लोगों के साथ बड़े व्यक्तिगत संबंध हो जाते हैं। सुषमा जी के साथ मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। वो मेरे लिए एक मौसी थी। सुषमा जी की बेटे यदि ये बात कहती है, तो कहीं न कहीं मैं भी हिट होता हूँ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।